बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशफीन जमाल के साथ और मैं हूं आपके साथ मदीहा अल्मास खान। और नाज़रीन, आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की 19 रुकनी जो काबीना है, विफाकी काबीना ने आज बाकायदा तौर पर अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। और इस 19 रुकनी विफाकी काबीना में कुछ मुंतखब हैं, कुछ गैर मुंतखब नुमाइंदे भी हैं जो कि मुशीर और मुआविन खसूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, इकॉनमी आपके सामने है, मुल्क की मैशत आपके सामने है, तो क्या मौजूदा हुकूमत इस मंधार से मुल्क को निकाल पाएगी। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का महीना है, महंगाई अपने अरूज पर पहुँच चुकी है और कल पहला रोज़ा भी है। इस वक्त मार्केटों की क्या सूरत हाल है, ये हुकूमत जो है आवाम को कितना और किस तरह से रिलीफ देने जा रही है। और IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो भी इस वक्त महवे गुफ्तगू हैं, मरकज़ गुफ्तगू बने हुए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि इन IMF के मुज़ाकरात में वो नून लीग का साथ नहीं देगी। और जो PTI की तरफ से पुरअमन एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है, इसमें जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल है। और पंजाब में इस वक्त मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनके लिए कितने चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, किस तरह से निकाल सकती हैं इन चैलेंजेस से, तमाम तर जो मौज़ूआत है इस पर बात करेंगे। मेहमान जो पैनल पर मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ कराती चलूँ जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं आज मेरे साथ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। और उस्मा कारदार साहिबा आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, नून लीग से आपका ताल्लुक़ है। और मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। चूँकि आज 19 रुकनी विफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर अपना हलफ उठा लिया है, तो सबसे पहले मैं उस्मा साहिबा से ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। उस्मा कारदार साहिबा, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। आज 19 रुकनी जो विफाकी काबीना है उसने बाकायदा आज अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। कुछ मुंतखब भी हैं, कुछ गैर मुंतखब भी हैं जो कि मुशीर और मुआविन खसूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देने जा रहे हैं। बड़े टफ चैलेंजेस आपको दरपेश हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो चूँकि माह मुक़द्दस है, रमज़ान मुबारक, महंगाई भी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपकी मुबारकबादी का भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये कोई हुकूमत जो है वो फूलों की सेज हरगिज़ भी नहीं है। बहुत पहाड़ की तरह हमारे सामने चैलेंजेस हैं। और कल से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो रहा है और हमारी हुकूमत की जो इस वक्त तमाम तर तवज्जो है वो इस पे मरकूज़ है कि किस तरह से रमज़ान शरीफ का जो महीना है वो सहल बनाया जाए तमाम लोगों के लिए। महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जाए, लोगों को उनको डोर स्टेप पे उनको जो इमदादी पैकेज हैं वो मिले जाएं, जो राशन है वो मिला जाए। पंजाब में तो आपने देखा ही है कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो पिछले 2-3 हफ्ते से ये इस काम में आप उनको मसरूफ़ पा रहे हैं। और वफाक में भी शहबाज शरीफ ने ये सबसे पहला जो है इंस्ट्रक्शन यही दी है कि सब लोगों को जो डिज़र्व करते हैं उनको जो ज़रूरी अशिया के जो पैकेज हैं वो पहुँचाए जाएँ। और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं पंजाब में बहुत सख्ती से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों को जुर्माना भी हुआ है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है या जो एक मुनाफाखोरी के जो हमारे आपको पता है सोसाइटी में एलिमेंट्स हैं उनको उनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि हर चीज़ जो है वो एक बेहतरीन तरीके से आवाम को मैसर हो, महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहे, बिजली के जो औकात हैं, गैस के जो औकात हैं वो सहर और अफ्तार के वक़्त बिल्कुल ना बिजली बंद होगी ना गैस बंद होगी, ताकि लोगों को किसी किस्म की रमज़ान शरीफ में तकलीफ़ ना हो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर सहर और अफ्तार में आप कह रही हैं कि बिजली बिल्कुल भी लोड शेडिंग किसी भी किस्म की नहीं होगी, ठीक है। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? अब ये आज काबीना ने बाकायदा तौर पर अपना हलफ उठा लिया है। दूसरी तरफ आज प्रोग्राम में हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिकॉर्ड कराया जा रहा है, उसके बावजूद गिरफ्तारियां की जाती हैं, उठाया जाता है आपके रहनुमाओं को, इस पे क्या कहेंगे? इस तरह का जो रद्द अमल है अब हुकूमत की जानब से सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। देखिए, जमहूरियत के नाम पर जो आमियत अभी से हम पर मुसल्लत की जा रही है, पूरी कौम इसको बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुरअमन एहतजाज पर FIR, पुरअमन एहतजाज पर गवर्नमेंट का ये रवैया, पुरअमन एहतजाज पर
लोगों की गिरफ्तारियां, लोगों के घरों पे छापे। बल्कि अभी भी मैं अपने एक ऐसे दोस्त के घर पर मौजूद हूँ जिनको परसों की ये जो हमारी एहतजाज की कॉल थी, जैसी वो कॉल गई है तो पुलिस इनके घर के बाहर मौजूद थी। मुझे बात करने का मौका मिला अफसरान से, वो कहते हैं कि हमें ऊपर से हुक्म है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून किसी भी शख्स को इस बात का राइट देता है, और फिर उस वक्त जब दावेदार हुक्मरानी के वो हों जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जो अवाम की बालादस्ती की बात करते हैं, उनके दौर में इस तरह का रवैया सोच और समझ से बालातर है। आपने देखा 8 फरवरी को जिस तरह से कौम ने वोट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इन तमाम लोगों को जो आज हुकूमतों में बगैर वोटों के बराजमान है, इनको मुस्तरद किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कहा करते थे ये सिलेक्टेड है। अब देखिए खुदा की शान के बाद जो बंदा मुंह से निकालता है उसको उसका जवाब मिल जाता है अल्लाह की तरफ से। ये रिजेक्टेड लोग हैं। खैर नदीम कुरैशी साहब सारे के सारे तो बगैर वोटों के नहीं है ना इस काबीना में, अब ये तो नहीं आप कह सकते कि बगैर वोटों के ये लोग आए। जी, आप जो पाकिस्तान के टॉप के जर्नलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के माहिर हैं और जिनका एक नाम है, मुख्तलिफ लोग हैं, मैं आपके चैनल पे शायद उनका नाम लूँ तो आपकी पॉलिसी नहीं होगी, वो डिफरेंट चैनल्स पे काम लोग कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, डिफरेंट सर्वेज हैं, उन्होंने साबित किया ये पाकिस्तान का पहले इंतखाबात है पाकिस्तान की तारीख में, जिसमें लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में बजरिया वोट इन लोगों को जो आज हुक्मरान ने मुस्तरद कर दिया। ये तमाम लोग 8 फरवरी को नहीं जीते, इनकी बहुत बड़ी तादाद 9 फरवरी को, कुछ इलेक्शन वीक था। दुनिया में इंतखाबात एक दिन में होते हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात पूरे 15 दिन मनाए गए और उनके नतीजे अभी 3 रोज पहले भी एक नतीजा चेंज हुआ। मतलब एक नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ और फिर वहां रिकाउंटिंग करवाई गई और रिकाउंटिंग में किसी और शख्स को जितवा दिया गया। अगर से पाकिस्तान की अदालतों ने फिर हमें रिलीफ दिया, वहां स्टे हुए। ये लोधना का एक रिजल्ट था, इस तरह मियां चंदू का एक रिजल्ट था। तो मैं मेरे पास तो बातें सबूत है, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, किसी लीडर क्लास से नहीं हूँ। मैंने खुद लोगों का रवैया देखा, लोगों को बिहेव करते देखा, लोगों को रिएक्ट करते देखा। देखिए आम आदमी, ना तो हम किसी मुसल्लह जद्दोजहद के कायल हैं, ना ही हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान का दस्तूर, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन कॉमन मैन को वोट के जरिए ये ताकत देता है कि वो अपने सोच का इजहार करे, वो क्या सोच रहा है, वो किन लोगों को हक हुक्मरानी देना चाहता है, किनको मुस्तरद करना चाहता है। ठीक है, उस्मा कारदार साहब हमारे साथ हैं, उनको भी सामने गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आज़ादी इजहार का जो हक है वो हम देते हैं, यकीनन हमारी पॉलिसी भी यही है। आपने कहा कि आप नाम नहीं ले सकते, आप नाम भी ले सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है कि अपनी राय का इजहार करें आप। उस्मा कारदार साहब आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि बगैर वोटों के ये लोग मुंतखब हुए हैं और अब आके काबीना का हिस्सा भी बन गए हैं, मुल्क पे हुक्मरानी भी कर रहे हैं, वोटों के बगैर आए हैं। देखें इनके साथ सिर्फ इंसान हमदर्दी कर सकता है, क्योंकि अब इनको चाहिए ये रोना धोना बंद कर दें और ये मैं ना मानू वाली सियासत जो है इसको दफन कर दें। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हर सूबे में और वफाक में आ चुकी है, सब हुकूमतें बन गई हैं, सदर साहब का भी इंतखाब हो गया है, अब आगे चलने की ज़रूरत है। इनका तो काम ये है, आप चाहे 100 दफ़ा भी पाकिस्तान में इलेक्शन कराएंगे, जब तक इनकी उंगली आरटीएस पे नहीं होगी, जब तक ये 100% ये समझेंगे कि जी पूरे पाकिस्तान जो है इन्हीं को वोट देगा, तो इन्होंने तो यही रौला डालना है और लोगों की ज़िंदगी में खलल डालना है, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुश्किल करनी है, इंतशार फैलाना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करनी है। लोग जो हैं वो रमज़ान शरीफ की तैयारी कर रहे हैं, ये उनको घरों में बैठने नहीं दे रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि बाहर निकलो, सड़कें बंद करो, हंगामा करो। तो ये तो हुकूमत या रियासत इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती है। इन्होंने लगता है सबक सीखा नहीं है। ये पहले भी इसी तरह से इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और अब भी ये जमहूरी रवैया अगर नहीं अपनाएंगे, अगर पार्लियामेंट में बैठ के सियासत नहीं करेंगे, अपोजिशन बन के, बड़े अच्छे खासे इनके नंबर आए हैं, इनको चाहिए एक फ़ाल किरदार अदा करे अपोजिशन में बैठ के। अब इनको देखें ना, इनको प्रॉब्लम ये है कि केपी में चूंकि इनकी 80% सीटें आ गई हैं, सीएम इनका बन गया है, तो वहाँ पे तो हर चीज़ ठीक है, वहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन को खराज तहसीन पेश करने वाला है, लेकिन वहाँ पे भी वो कहते हैं हमारी 100% क्यों नहीं आई। तो बात सारी ये है कि मैं तो इनको नंबर जो है नंबर बताती हूँ। आपको पता है कि 2018 में कितनी पिटीशंस इलेक्शन कमीशन में दायर हुई थी धांधली के खिलाफ? तकरीबन 300। इस दफ़ा कितनी दायर हुई हैं? सिर्फ 87 में से भी
صرف 22 جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی ہیں اور 22 میں سے 10 جو ہیں وہ کے پی سے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہماری تو 180 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، ہم تو لٹ گئے، ہم تو مر گئے۔ تو بھائی صاحب اگر آپ لٹ گئے تھے، مر گئے تھے، تو کم از کم جا کے آپ نے اپنی پٹیشن تو ڈالنی تھی الیکشن کمیشن میں، ایپلیٹ کورٹ پہ تو جانا تھا آپ نے۔ وہاں پہ تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ جا کے عدالت کو کنونس کر سکیں گے یہ آپ کی سیٹیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ رولا ڈالنا بند کر دیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی غیر مستحکم قسم کی حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں پھیلانے سے۔ تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ آپ کی جو پارلیمنٹ میں پوزیشن ہے وہیں پہ بیٹھیں اور جمہوری ایک عمل کے ساتھ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہے۔ ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھیں، آئیں وہاں پر اپوزیشن کا رول پلے کریں۔ یہ جو دھرنے اور احتجاج ہیں، یہ احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں آپ کی طرف سے، اس کو ظاہر ہے جب اگر احتجاج کیا جائے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ جو پاکستان کی تاریخ کا 126 دن کا دھرنا اسلام آباد میں ہوا تھا، میرے ساتھ ہی شریک تھی اس دھرنے میں، اور جو انہوں نے 2018 کے الیکشن کو برباد کیا کہ جی وہ الیکشن تو انجرڈ تھے، یہ اسی انتخاب میں منتخب ہو کر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 4.5 سال عمران خان کی حمایت میں ڈیسک بن جاتی رہی۔ پہلے تو قوم سے اس بات پر معافی مانگتے، یہ میرے ساتھ ہوتی تھی، میں نے ان کو ہزارہ بار دیکھا، یہ ہماری پارلیمانی پارٹی کی موسٹ افیکٹو لیڈی تھی، مجھے ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام ہے۔ لیکن جب لوگ اس طرح سے ایک دم رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جس کا وہ خود حصہ رہے ہوں ان سے وقتی مفاد کے لیے ڈسٹینس کرتے ہیں، تو قوم ہنس سکتی ہے، میں افسوس کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک بالکل رانگ فکر دی کہ یہ انتخابات صحیح ہوئے ہیں، اور انتخابات اگر ٹھیک نہ ہوتے تو 87 زرداریاں کیوں ہوئی ہیں۔ میں کو گزارش کر دوں، پاکستان تحریک انصاف سمیت ان تمام جماعتوں نے، جس میں جے یو آئی شامل ہے، جس میں جماعت اسلامی شامل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، ہم سب نے ہر طرح کی قانونی مدد لینے کے لیے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو الیکشن ٹریبونلز بنے ہیں ان میں اپنی اپیلیں دائر کرتی ہیں۔ وہ 22 نہیں ہے، اور نہ ہی 2018 میں 300 تھی کہ اپنی اس فگر کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیں جو بھی اب ملنا ہے وہ پاکستان کے عدالتوں سے ملنا ہے۔ ہم اس نظام میں احتجاج ضرور کر رہے ہیں، ایجیٹیٹ ضرور کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نوجوان جس کی ایج 2024 میں پہلی بار 18 سال ہوئی اور اسے ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع ملا، جب اس کا ووٹ گیا تو کسی اور امیدوار کے لیے ہے، اور شام کو کاؤنٹ کسی اور جگہ ہوا ہے، وہ کیا اس نظام کے بارے میں سوچے گا؟ اور ٹھیک ہے، ہم وقتی مفادات کے لیے، ذاتی پسند ناپسند کے لیے، آپ وقتی ذاتی مفادات فوائد کو کے نام دے رہے ہیں ندیم قریشی صاحب، میں اس کا جواب جو ہے عظمیٰ صاحبہ سے جانوں گی، لیکن بیرسٹر صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آج جو 19 رکنی وفاقی کابینہ ہے اس نے حلف اٹھا لیا، یقیناً جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اب آگے بڑھے گی یہ، اور اسی کی ہم امید بھی کر رہے تھے، اسی کا انتظار بھی کیا جا رہا تھا پوری قوم کی جانب سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس 19 رکنی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان جن حالات کے اندر ہے اس کو بہت بڑی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو پہلا ایکسپیرینس رہا ہے 16 مہینے کا، اس میں فیصلہ سازی میں دیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ اتحادی جماعتیں موجود تھیں، تو پرائم منسٹر بعد میں یا پی ایم ایل این کہتی رہی کہ ہمیں آزادی نہیں تھی فیصلہ سازی میں، تو ہم نے اس دفعہ مکمل انہیں آزادی دی ہے، ساری وزارتیں ان کے پاس ہے، گورننس کا اختیار ان کے پاس ہے، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہماری مشاورت انہیں حاصل ہوگی، ہماری سپورٹ انہیں حاصل ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر پرو پیپل لیجسلیشن کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن حکومت کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہوں گے، فیصلہ سازی کے لیے یہ لوگ موجود ہوں گے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی نے کوئی وزارت نہیں لی۔ یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں لگتا تو بہت مشکل ہے وہ پارٹی جس کی وجہ سے حکومت بنی ہو وہ خود کو عہدہ ایسا نہیں لے رہی کہ جس کے اندر اختیارات ہوں۔ آج اگر ہم صدر پاکستان ہیں تو وہ صرف اس لیے ہیں کہ پاکستان کے اندر صدر پاکستان پہلے کون تھا، انہوں نے بڑے بڑے باوقار لوگ وہاں پہ بچائے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیے موجود ہیں کہ ایک مفاہمتی شخصیت کے ذریعے وہاں پہ رہنمائی حکومت کی بھی ہو، اور پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے طور پہ بھی ایک لوگوں کے حقوق کی بات کی جائے۔
अदरवाइज हुकूमत हमने PMLN के इख्तियार में है और हम उम्मीद रखते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ एक तजर्बाकार पॉलिटिशियन है, बारहा वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, इससे पहले एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो फैसला साजी बेहतर करेंगे, लोगों के हक़ में फैसले करेंगे। पाकिस्तान के अवाम तंग आए बैठे हैं, मीशत का बहरान बहुत संगीन है, इसके साथ मुल्क के अंदर नफरत और तक़सीम की सियासत जिस अरूज पे पहुंची है उसे ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ मुफाहमती रवैयों की ज़रूरत है, बर्दाश्त की ज़रूरत है, और जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट कदम बढ़ाएगी और पीपल्स पार्टी इसकी सपोर्ट करती रहेगी जब तक ये आवाम के मुफाद में काम। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशावरत के लिए और सपोर्ट के लिए हर वक्त नून लीग के साथ मौजूद रहेगी, लेकिन हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इख्तियारात नून लीग के पास हैं और नून लीग ही चलाएगी। यहीं से प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए।